सो हेलो डी स्टूडेंट, तो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे ये हमारा क्लास 12 सामान्य हिंदी का जो कि पेपर है और ये हमारा बोर्ड का पेपर है। सबसे पहली बात तो ये हमारा बोर्ड का पेपर है, ठीक है। और ये आपको 16 फरवरी की जो आपका एग्जाम होने वाला है उसमें ये आपको देखने को मिलने वाला है। तो जो आपका 16 फरवरी को एग्जाम होगा उसमें केवल और केवल आपको जा करके छापना ही होगा, क्योंकि आपको यहाँ पे पहले से ही जो कि बोर्ड पेपर यहाँ पे मिल जाने वाला है। तो आप इस वीडियो को कंप्लीट जरूर से देखिएगा और इसमें हम सारे क्वेश्चन को एक एक करके सॉल्व करने वाले हैं और एक एक चीज़ों को देखेंगे और बहुत ही आसान तरीके से पूरा यहाँ पे पेपर जो है उसको यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। तो बस आपको वीडियो को कंप्लीट देखना है और इसमें हम एक एक क्वेश्चनों को जो भी हमारे दिए गए हैं उसमें हम एकदम आसानी से इसको सॉल्व करेंगे और केवल आपको जा करके बोर्ड एग्जाम केवल छापना ही होगा। आपका यहाँ पे पहले से ही सॉल्व हो जाने वाला है। तो चलिए एक एक करके सारी चीज़ समझ लेते हैं। तो बस वीडियो पर आप एंड तक बने रहिएगा और इस पेपर को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाला है। तो आप इसे मिस तो बिल्कुल भी नहीं करेंगे। तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हमारा क्लास 12 सामान्य हिंदी का जो पेपर है और ये आपको 16 फरवरी को देखने को मिलने वाला है। तो ये जो हमारा होगा वो कितने घंटे का पेपर होगा, तो ये हमारा समय जो यहाँ पे दिया गया है आपको 3 घंटे 15 मिनट का होगा और ये जो पूर्णांक है हमारे यहाँ पे 100 नंबर का, ठीक है। और उसके बाद हमारे यहाँ पे कुछ आवश्यक जो कि यहाँ पे निर्देश दिए गए हैं, जैसे कि यहाँ पे प्रारंभ में आपको यहाँ पे 15 मिनट पढ़ने के लिए दिया जाता है, ठीक है। और सभी प्रश्न आपको करने अनिवार्य हैं और यहाँ पे सभी प्रश्नों के सम्मुख आपके जो निर्धारित अंक है, मतलब जो भी प्रश्न है उसके अंक जो दिए गए हैं उसके सामने ही दिए गए हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे निर्देश में दिए गए हैं। उसके बाद से चलिए हम बात कर लेते हैं सबसे पहले खंड क वाला। तो उसको चलिए सॉल्व करते हैं आसानी से। देखिए यहाँ पे बोला गया है कि प्रजा हितैषी समाचार पत्र का पहला संपादन किसने किया, ठीक है। देखिए आपको ये खंड क में सबसे पहला आपको क्वेश्चन यही देखने को मिलेगा, सबसे क वाला, ठीक है। यहाँ पे प्रजा हितैषी समाचार पत्र का संपादन किसने किया, यहाँ पे आपके सामने यहाँ पे एक नंबर जो कि यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए प्रजा हितैषी जो समाचार पत्र है इसका संपादन किसने किया है, तो इसका संपादन जो है वो राजा लक्ष्मण सिंह जी ने किया है, ठीक है। तो ये हमारा राइट आंसर है और एक एक चीज़ों को आप नोट करते चलिएगा अपने कॉपी में, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाला है। तो आप इसे मिस तो बिल्कुल मत कीजिएगा, पूरा एक एक चीज़ों को ध्यान से पढ़िएगा और क्योंकि आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलने वाला है। तो चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन जो आपके सामने है कि तो अगला आपके सामने क्वेश्चन है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी किस संस्था ने आचार्य की उपाधि से संबंध किया है, मतलब कि सम्मानित किया है, ठीक है। महावीर प्रसाद जो द्विवेदी हैं उन्हें किस संस्था ने आचार्य की उपाधि से क्या किया है, सम्मानित किया है। तो कौन संस्था है, तो वो है हमारा काशी नगर पंचायती सभा, ठीक है। इन्होंने क्या किया है, इनको आचार्य उपाधि से क्या किया है, सम्मानित किया है, ठीक है। आचार्य उपाधि से सम्मानित किया है। तो ये हमारा बिल्कुल भी राइट आंसर है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो एक एक चीज़ को नोट करते चलिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपके सामने है कि मुंशी प्रेमचंद्र कि किस विधा को मानव चरित्र का चित्रमात्र कहा है, ठीक है। तो इसमें कौन सा होगा, तो इसमें जो है हमारा कहानी है, इसको मुंशी प्रेमचंद ने अपने ये इसी विधा को क्या कहा है, मानव चरित्र का चित्रमात्र कहा है, ठीक है। तो हमारा कहानी जो है वो बिल्कुल भी राइट आंसर है, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं। तो नेक्स्ट आपके सामने है क्वेश्चन, नेक्स्ट है आपके सामने। अब देखिए भाई एक एक चीज़ को ध्यान से देखिएगा और सारी चीज़ों को लिखते चलिए। यहाँ पे दी मैडमैन, ठीक है, का पगला नाम हिंदी में अनुवाद किसने किया था, ठीक है, वो आपको बताना है। तो भाई कौन किया है, मतलब जो दी मैडमैन जो इंग्लिश नाम हमारे दिया गया इसको हिंदी में पगला नाम जो किसने अनुवाद किया था। तो इसका जो सबसे राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा है राय कृष्ण दास, ठीक है। राय कृष्ण दास जी ने इनको क्या कहा है, दी मैडमैन को मतलब पगला नाम से जो कि हिंदी में अनुवाद किया है, ठीक है। तो ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट। तो ये देखिए हमारा घ वाला क्वेश्चन था। अब देख लेते हैं अगला अंग वाला, ठीक है। देखिए ये वाला हमारा, तो अब यहाँ पे पूछा गया है कि डॉक्टर संपूर्णानंद को मंगला प्रसाद पुरस्कार हुआ, मतलब कि यहाँ पे एक नंबर इस पे भी दिया गया है, ठीक है। मतलब कि कब प्राप्त हुआ था, किस चीज़ पे प्राप्त हुआ था उनको। तो इस जो इसमें राइट आंसर है वो है हमारा समाजवाद पर, ठीक है। किस पे, समाजवाद पे उनको जो कि मंगला पुरस्कार जो कि मंगला प्रसाद पुरस्कार इन्हें प्राप्त हुआ था, ठीक है। तो ये आप नोट कर लीजिएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट। तो देखिए अब इसमें हमारे यहाँ पे कितना क्वेश्चन हो गया, तो हमारा जो कि यहाँ तक खत्म हो गया है, ठीक है। तो देखिए इसमें हमारे यहाँ पे अंग तक खत्म। अब फिर यहाँ पे हमारा क से शुरू होने वाला है। तो देखिए यहाँ पे फिर से हमारे यहाँ पे 5 क्वेश्चन आपको फिर दिए रहेंगे। देखिए तो इसमें हम कहा है यहाँ पे कि भाषा पर कबीर का जबरदस्त अधिकार था, ठीक है। वह वाणी के डिटेक्टर थे। प्रस्तुत जो कथन है निम्नलिखित लेखों में से किस लेखक का है, मतलब कि इनमें से कौन से लेखक हैं जिन्होंने इनको मतलब कि भाषा पर कबीर का जबरदस्त अधिकार था, वो वाणी के डिटेक्टर थे, इसको किसने कहा है, ठीक है। तो इसमें सबसे राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो वो है हमारे यहाँ पे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने क्या कहा है, इनको भाषा पर कबीर का जबरदस्त अधिकार था, वह वाणी के डिटेक्टर थे, ठीक है। ये बिल्कुल भी राइट आंसर है। अब देखते रहते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन है ख वाला। यहाँ पे गोस्वामी तुलसीदास के बचपन का नाम क्या था, ठीक है। तो गोस्वामी तुलसीदास के बचपन का नाम क्या था, तो वो है राम बोला, ठीक है। क्या है, राम बोला। ये आपको याद होनी चाहिए छोटी छोटी चीजें। देखिए आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। तो ये हमारा राम बोला बिल्कुल भी राइट आंसर है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन है, ये इनमें से
इनमें से हिंदी का प्राचीनतम महाकाव्य कौन सा है? तो अब भाई इसको आपको पता ही होना चाहिए। देखिए हिंदी में मतलब इनमें से हिंदी के जो प्राचीनतम महाकाव्य है इसका आपको 1 नंबर मिलने वाला है, ठीक है। तो अब भाई इसको आप मिस मत कीजिए। देखिए ये हमारा कौन सा है? तो पृथ्वीराज रासो है, ठीक है। अब यहाँ पे रामचरितमानस को मत लगा दीजिएगा, यहाँ पे पृथ्वीराज रासो है, ठीक है। ये बिल्कुल ही राइट आंसर है, तो ये हमारा राइट आंसर है और ये हमारा गलत है, ठीक है। तो अब देख लेते हैं नेक्स्ट, क्योंकि ये सबसे प्राचीनतम है। अब अगला आपके सामने क्वेश्चन है कि पंत जी प्रगतिवाद की रचना मानी जाती है। मतलब जो पंत जी हैं, मतलब जो सुमित्रानंद पंत है, उनकी प्रगतिवादी जो रचना है वो कौन सी मानी जाती है? इस पे आपको 1 नंबर मिलने वाला है। यहाँ पे जो इसमें हम देख लीजिए, यहाँ पे पल्लव, गुंजन, युगांत, वीणा, ठीक है, ये सारी चीजें उन्हीं की है। लेकिन इसमें से सबसे राइट आंसर कौन सा जगह जो कि प्रगतिवाद है इसकी रचना मानी जाती है, वो हमारा युगांत है, ठीक है। तो ये हमारा राइट आंसर है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट। एक एक चीज़ को नोट करते चलिएगा, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, ठीक है। ये आपके बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है और ये आपको मिस नहीं करना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन है कि साकेत की नायिका, साकेत की नायिका है, तो बताइए इसमें आपका 1 नंबर मिलने वाला है। साकेत की नायिका कौन है? तो यहाँ पे उर्मिला जो है, ठीक है, उर्मिला जो है वो साकेत की नायिका है। अब देखते हैं नेक्स्ट, तो आप उसको नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट आपके सामने अगला क्वेश्चन आ जाता है, क्या है भाई? गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपको 5x2 मतलब कि 5 क्वेश्चन आपको दिए रहेंगे, 2-2 नंबर के सारे रहेंगे, आपको पूरा मिलाकर के 10 नंबर आपको यहाँ पे मिलने वाला है, ठीक है। अब चलिए देख लेते हैं। देखिए भाई, अब मैंने आपको पहले ही बताया कि गद्यांश को कैसे आपको पहचानना है, बहुत ही इजी तरीके से आप पहचान सकते हैं। तो यहाँ पे आपका दिया गया है राष्ट्र का तीसरा अंग जो कि जन की संस्कृति है, ठीक है। तो इसमें देखिए आप पहले ही पकड़ लेंगे कि हमारा राष्ट्र के स्वरूप नामक चैप्टर से लिया गया है और इसके रचयिता कौन है, मतलब लेखक कौन है? तो वासुदेव शरण अग्रवाल जी है। अब भाई देखिए एकदम क्लियर हो गया, मैंने आपको बताया है कैसे कैसे आप इजी तरीके से पकड़ सकते हैं कोई भी मतलब हो, ठीक है। तो आप देखिए भाई, ये आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, एकदम इसको आप बढ़िया तरीके से देख लीजिए। ये हमारे किससे पूछा गया है? राष्ट्र के स्वरूप नामक चैप्टर से, और ये वासुदेव शरण अग्रवाल जी का है, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट। अब इसमें जो भी क्वेश्चन दिए गए हैं उसको आपको यहाँ पे सॉल्व कर लेना है। तो जो भी हमारे क्वेश्चन है यहाँ पे उपयुक्त गद्यांश, ठीक है, पर पाठ हम लेखक का नाम लिखिए, रेखांकित उसकी व्याख्या, राष्ट्र का स्वरूप, समग्र रूप से भूमि, मतलब ये जितने भी हमारे क्वेश्चन दिए गए हैं यहाँ पे कब राष्ट्र के लोप को समझना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको सॉल्व करना है घर पे, ठीक है, क्योंकि आपको बोर्ड एग्जाम में आया है और ये आपको सॉल्व करना है। अब ये सॉल्व करके जाएंगे, केवल आपको छापना ही रहेगा बोर्ड एग्जाम में। उसके बाद से आपका यहाँ पे आता है अथवा करके यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया कि कहते हैं कि दुनिया बड़ी भुलक्कड़ है, ठीक है। अब देखिए भाई ये किस लेसन का है, तो इसमें आपको कैसे पकड़ना है, देखिए ये हमारा, अब भाई दोनों में से कोई एक हमको करना है, ठीक है। अब उसको करिए या फिर इसको करिए। इसको भी मैं आपको बता दे रहा हूँ, यहाँ पे देखिए अशोक आया हुआ है, ठीक है। इसका मतलब कि अशोक के फूल नामक हमारे चैप्टर से लिया गया है और ये हमारा किसका है? तो ये हमारा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है, ठीक है, अशोक के फूल। तो आप इजीली यहाँ पे क्लियर कर लेंगे, बस आपको थोड़ी थोड़ी पॉइंट को पकड़ लेना है, उससे आपको पता चल जाएगा। यहाँ पे आपका यहाँ पे जो 2-2 नंबर का काम है, यहाँ पे पाठ और लेखक का नाम, ये आपको इजीली क्लियर हो जाएगा। उसके बाद से आपको जो भी क्वेश्चन दे रहेंगे वो तो आपको केवल इसमें सोच सोच के लिखना पड़ता है। तो आप इन सभी को क्लियर कर लीजिएगा। अब देखते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन यहाँ पे 5वां वाला, उसी का 5वां क्वेश्चन है। यहाँ पे स्वार्थ का अखाड़ा किसे कहा गया है, ठीक है। उसमें से आप देख करके इसको लिख लीजिएगा। उसके बाद से बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपका जो कि पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, ठीक है। यहाँ पे 5x10 मतलब 5x2 यहाँ पे 10 नंबर का, ठीक है। यहाँ पे अब इसको सही समझ लेते हैं किस लेसन का है। तो भाई ये हमारा मैं नीर भरी दुख की बदली। अब देखिए भाई इसी से स्पष्ट हो जा रहा है हमारा किसका है, तो ये है मैं नीर भरी दुख की बदली। ये किसका है ये भाई? तो ये हमारा महादेवी वर्मा का, ठीक है। ये हमारा किसका है? महादेवी वर्मा का। आपको यहाँ पे लेखक का और ये जो मतलब किसका है, ठीक है, वो आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा और आपका यहाँ पे 2 नंबर का जो कि काम हो जाएगा। यहाँ पे किसका है देख लीजिए, यहाँ पे आप पूछा गया शीर्षक और कवि का नाम, तो महादेवी वर्मा है, ठीक है। और ये किसका है? तो मैं नीर भरी दुख की बदली का है, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। रेखांकित तत्व की व्याख्या कर लीजिएगा। यहाँ पे अब जो भी क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए हैं वो सारी चीज़ों को आपको सॉल्व कर लेना है। अब नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन है। देखिए भाई एक एक चीज़ों को सॉल्व करते चलिएगा, आपको इसको पूरा पूरा सॉल्व करना है क्योंकि आपको बोर्ड एग्जाम में कोई भी चीज़ें मिस नहीं करनी है। ये आपके बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है तो आप इसको मिस बिल्कुल भी मत करिएगा, ठीक है। यहाँ पे आप अथवा में हमारे करके पूछा गया कि समर्पण लो सेवा का सार, ठीक है, समर्पण लो सेवा का सार। अब भाई ये किस लेसन से है? तो ये हमारा श्रद्धा मनुष्य है, ठीक है। देखिए हमारे यहाँ पे लिखा गया है सजल संस्कृति का यह पतवार, ठीक। तो जो पद्यांश है वो किस लेसन का है? तो हमारे यहाँ पे श्रद्धा मनु नामक लेसन से है और इसके लेखक कौन है? तो वो है जयशंकर प्रसाद जी, ठीक है। तो आप इसको इजीली क्लियर कर लीजिएगा और इसके क्वेश्चन जितने भी दिए गए हैं यहाँ पे इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। आपको इसमें अब भाई इसको सॉल्व कराने जाओगे तो बहुत ही लंबी वीडियो हो जाएगी, ठीक है। तो आप इसको जरूर सॉल्व कर लीजिएगा उसमें से देख कर बढ़िया से क्वेश्चनों को। उसके बाद से आपका आ जाता है 5वां क्वेश्चन में कि
निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनके प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। देखिए आपको साहित्यिक परिचय अगर लिखते हैं तो आपको यहाँ पे 3 नंबर मिलता है, और यहाँ पे अगर रचनाओं को लिखते हैं तो 2 नंबर उस पे मिल जाता है। तो आपको पूरा का पूरा यहाँ पे 5 नंबर मिल जाएगा। और मैंने आपको पहले ही बताया कौन सा सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो वो आपका यहाँ पे पूछा भी गया है। देख लीजिए, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का और वासुदेव शरण अग्रवाल का। तो देखिए मैंने आपको दोनों ही बताया था, लेकिन अब देखिए दोनों यहाँ पे पूछा गया, तो अब इसमें से कोई भी एक आपको जो भी अच्छे तरीके से याद हो उसको आप यहाँ पे लिख दीजिएगा, ठीक है। क्यों? अधिकतम यहाँ पे शब्द 80 शब्द, ठीक है। तो ये आपको क्लियर कर लेना है, ठीक है। और रचनाओं को लिखना जरूर से, ठीक है, क्योंकि रचनाएं अगर भूल जाएंगे तो आपके पे 2 नंबर जो है वो कट जाएगा। तो चलिए अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। अगला क्वेश्चन आपके सामने ख वाला पूछा गया है पे, निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए, ठीक है, उनकी कृतियों का उल्लेख कीजिए। तो अब इसमें भी मैंने आपको बताया था कि आप अगर सुमित्रा नंदन पंत का या फिर आप जयशंकर प्रसाद जी के पढ़ लेते हैं तो आपको दोनों में से कोई एक मिल जाएगा। तो देखिए आपका यहाँ पे सुमित्रा नंदन पंत का यहाँ पे आया हुआ है, ठीक है। तो आप इसको बढ़िया तरीके से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये आपके बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है, और रचनाओं को लिखना मत भूलिएगा, ठीक है। चलिए अब देख सकते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला आपके सामने क्वेश्चन है। अगला हमारा कौन सा क्वेश्चन है, तो यहाँ पे ध्रुव ध्रुव यात्रा है, ठीक है। मतलब कि यहाँ पे छठा वाला जो क्वेश्चन पूछा गया ये कितने नंबर का है, तो ये हमारा 5 नंबर का, ठीक है। 5 नंबर का आपके बोर्ड एग्जाम में पूछेगा। यहाँ पे ध्रुव यात्रा या फिर पंचलाइट। तो यहाँ पे देखिए अब दोनों में से कोई एक लिखना है। तो मैंने आपको बताया था कि आप पंचलाइट पे याद कर लीजिए। पंचलाइट पे मैंने आपको पहले से बहुत बढ़िया तरीके से बताया है, और बहुत सारे लोगों ने इसको देखा है, और बहुत ही ईजी उन्हें क्लियर भी हो गया है, ठीक है। तो आप इसको इजीली जाकर उसको देख करके क्लियर कर लीजिएगा। आपको प्लेलिस्ट में वीडियोस मिल जाएंगे सारी चीज़ें की, और जितने इंपॉर्टेंट वीडियोज़ हैं, ठीक है, सारी चीज़ें आपको हमारे प्लेलिस्ट में जरूर से मिल जाएंगे। तो आप उसे एक बार वॉच जरूर से कर लीजिएगा। देखिए, तो आपको यहाँ पे पंचलाइट को लिख लेना है। आपका यहाँ पे 5 नंबर काम हो जाएगा, और मैंने आपको बताया कैसे आप उसको आसान तरीके से लिख सकते हैं। तो यहाँ पे अधिकतम शब्द जो है 80 शब्द। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट आपका यहाँ पे 5 नंबर काम हो जाएगा। अब अथाम करके दिया गया है। अब देखिए ये भी हमारा वही चीज़ है, पंचलाइट या फिर ध्रुव कहानी के तत्वों का प्रकाश डाले, ठीक है। तो दोनों एक ही बात है, कोई करिए भाई आपका मन। तो यहाँ पे आप कर सकते हैं इसको। नेक्स्ट है आपके सामने कि यहाँ पे स्वपठित खंड काव्य, 7वां जो हमारा क्वेश्चन पूछा गया, स्वपठित खंड काव्य की एक खंड के प्रश्न उत्तर दीजिए, ठीक है। मतलब कि किसी एक का इसमें आपको उत्तर देना है। तो यहाँ पे अधिकतम शब्द जो 80 है, ठीक है। तो अब इसमें देखिए आपका ये वाला तो ये सब नहीं है आपका, ठीक है, ये आपका नहीं है। नहीं, आपका इसमें है कौन, आपको कौन सा सॉल्व करना है इसमें, वो आप देखिए। यहाँ पे आपका है, हाँ। तो इसमें अगर आप यहाँ पे श्रवण कुमार का जो चरित्र चित्रण है, यहाँ पे अयोध्या यहाँ पे सर पूछा गया है, ठीक है। या फिर यहाँ पे पूछा गया है कि राजा दशरथ का चरित्र चित्रण कीजिए, ठीक है। तो अगर देखिए मैंने आपको इसमें बताया था कि अगर आप इसमें केवल और केवल यहाँ पे मतलब कि श्रवण कुमार के चरित्र चित्रण को भी लिख देते हैं तो भी आपको इसमें 5 नंबर का काम हो जाने वाला है। तो देखिए आपको यहाँ पे इसको मतलब कि अगर अयोध्या सर आपको याद हो जाता है तो इसको जरूर से पढ़ लीजिएगा। ये भी बहुत ही आसान है, केवल अयोध्या सर का आपको लिखना है, ठीक है। आपको कौन सा इसमें 2 पेज तो लिखना ही पड़ेगा, तो भी आपका इससे 5 नंबर का काम होगा, ठीक है। तो आप इसको जरूर से क्लियर कर लीजिएगा, और देखिए सॉल्व करते चलिएगा सारी चीज़ों को, तो ही आपका यहाँ पे बोर्ड एग्जाम में अच्छा नंबर देखने को मिलेगा, क्योंकि आपको बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, देख लीजिए। उसके बाद से आपका अगला क्वेश्चन है यहाँ पे खंड ख वाला, ठीक है। तो इसको चलिए सॉल्व करते हैं। तो देखिए 8वां क्वेश्चन में पूछा गया, और ये हमारा निम्नलिखित संस्कृत पद्यांशों में किसी एक का ससंदर्भ सहित अनुवाद कीजिए। तो ये हमारा 2 + 5, मतलब कि आप यहाँ पे मतलब कि इसका अगर शीर्षक का नाम लिखते हैं तो आपको 2 नंबर मिलेगा, ठीक है। मतलब कि संदर्भ इसका लिखते हैं तो आपको यहाँ पे 2 नंबर मिलेगा, और यहाँ पे 5 नंबर इसके मतलब इसका अगर अनुवाद करते हैं तो उस पर आपको मिल जाएगा। टोटल आपको यहाँ पे 7 नंबर मिलने वाले हैं। तो इसको आपको कैसे पता लगाएंगे, अब देखिए मैंने आपको पहले ही बताया था किसको पढ़ेंगे तो आपका काम हो जाएगा। तो देखिए आपको वही यहाँ पे पूछा गया है, ये हमारा जातक कथा से पूछा गया है। अब भाई कैसे मैंने इसको जाना है जातक कथा से, यहाँ पे मयूर दृष्टवा यहाँ पे लिखा हुआ है, मतलब कि मोर और किस में है, तो जातक कथा में उसमें पशुओं के बारे में, शेर है, ठीक है, ठीक है, खरगोश है, मतलब बहुत सारी चीज़ें उसमें जातक कथा में बताई गई है। तो इसे आप यहाँ पे पकड़ सकते हैं। तो आपको अगर यहाँ पे पढ़े होंगे तो इसको इजीली पकड़ लेंगे, और इसको आप यहाँ पे 7 नंबर आसानी से ले लेंगे। आप इसका अनुवाद भी बहुत ही ज़्यादा ईजी है, आप इसको कर सकते हैं। तो देखिए आप इसे कर सकते हैं ईजिली, आप इसे जरूर से सॉल्व कर लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट आता है अथवा करके, यहीं पे तो अथवा करके हमारे पूछे गए यहाँ पे कि अथवा देखिए यहाँ पे दिए गए, यहाँ पे संस्कृत साहित्य से, ठीक है, आदि कवि यहाँ पे वाल्मीकि। तो देखिए हमारे किसके पूछा गया है, तो यहाँ पे लिखा गया भाषा सुमुख्य मधुरा दिव्या गिरवाड़ भारती इति, ठीक है। तो ये हमारे किससे है, तो ये संस्कृत भाषा महत्वम से है। मैंने आपको पहले ही बताया था, ये केवल अगर 2 आप पढ़ लेते हैं तो आपका यहाँ पे काम हो जाने वाला है, जातक कथा, संस्कृत भाषा में महत्वम। तो अब देखिए दोनों में से आप कोई एक कर लीजिएगा, आपको जो भी उसमें से अच्छे तरीके से आता हो और जो आप अच्छे तरीके से लिख लें, ठीक है। तो अब देख लेते हैं हम अगला क्वेश्चन। तो चलिए फटाफट से देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे ख वाला उसी में, ठीक है। निम्नलिखित संस्कृत पद्यांशों में किसी एक का संदर्भ सहित अनुवाद कीजिए। इसमें भी 2 और 5 पूरा हमारा 7, ठीक है। देखिए इसको कैसे करना है,
तो यहाँ पे हमारा देखिए जयंती ते महाभागा जन सेवा परायण। अब देखिए भाई ये किस लेसन से पूछा गया है? तो ये हमारे किससे, तो ये हमारा है महामना मालवीय, ठीक है, महामना मालवीय जो संस्कृत में हमारा है, ठीक है, उसी से हमारे यहाँ पे पूछा गया है, ठीक है। उसमें हमारा नीचे जो कि 2 पद दिए होते हैं, ठीक है, मतलब कि उसी में से हमारे जो कि इस प्रश्न को उठाया है। तो आप इसको करिए, या फिर मैंने आपको एक और चीज़ मैंने बताया था कि अगर आप दोनों में से यहाँ पे सुभाषित रत्नानी वाला अगर चैप्टर पढ़ लेते हैं तो उसमें से भी देखिए आपको एक क्वेश्चन जो कि बोर्ड एग्जाम देखने को मिलेगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आया भी है बोर्ड एग्जाम में सुभाषित रत्नानी में से, ठीक है। तो आप इसको इजीली क्लियर कर पाएंगे। मैंने आपको इसको पढ़ाया भी है कैसे, इसको मतलब कि बहुत ही आसानी से आप लिख सकते हैं बोर्ड एग्जाम में। तो आप उसको वीडियो को जरूर से देख लीजिएगा, आपको सुभाषित रत्नानी में कोई भी दिक्कत नहीं होगी, मैं आपको गारंटी देता हूँ। अब आपका यहाँ पे 7 नंबर काम इजीली क्लियर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट आपके सामने, और देखिए मैं सारी चीज़ को नोट करते चलिएगा, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्नलिखित मुहावरों एवं लोकोक्तियों में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग कीजिए। तो किसी एक आपको अर्थ लिखना है, जैसे कि यहाँ पे दिया गया अंगूठी का नगीना, ठीक है। तो अंगूठी का नगीना, अब भाई इसका आपको यहाँ पे वाक्य प्रयोग करना है। तो यहाँ पे अंगूठी के नगीना का मतलब क्या है कि सबसे प्रिय, ठीक है, क्या होता है सबसे प्रिय। तो जैसे कि मान लीजिए, अब भाई मैं किसी को नाम तो नहीं लेना चाह रहा हूँ लेकिन बोल दे रहा हूँ, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए श्याम के लिए राधा जो है वो बस एक अंगूठी का नगीना है, ठीक है। मतलब इस प्रकार से आपको वाक्य प्रयोग कर लेना है। जैसे आप कोई भी नाम लगा सकते हैं, अब भाई श्याम ही नहीं, अब कुछ भी हो सकता है, मतलब राधा के लिए मैंने बताया तो आपको श्याम लगाना जरूरी है, ठीक है। तो नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन है कि यहाँ पे घड़ो पानी पड़ना, ठीक है, घड़ो पानी पड़ना। अब इसका भाई अर्थ क्या है, घड़ो पानी पड़ना, बहुत ही शर्मिंदगी महसूस करना, ठीक है, क्या है, बहुत ही शर्मिंदा महसूस करना है। जैसे कि मान लीजिए कि राधे ने, मतलब कि जो भी, मतलब कोई भी नाम हो, राधे ने चोरी की अपराध में जो कि पकड़ा गया और उसके जो पिता है उसे देख, उस समाचार को सुन करके क्या हुए, बहुत ही शर्मिंदा हुए। इस प्रकार से आपको यहाँ पे लिख देना है वाक्य प्रयोग को। इसी प्रकार से आप दोनों का इसका भी खोज लीजिएगा, आसानी से आपको मिल जाएगा, ठीक है। अगर आप सीरीज लिए होंगे तो उसमें मिल जाएगा। तो चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट आपके सामने यहाँ पे क्वेश्चन है, नेक्स्ट आपका अगला क्वेश्चन क्या है भाई, तो अगला आपके सामने यहाँ पे क्वेश्चन है। तो यहाँ पे 10वां वाला जो क्वेश्चन नंबर दिया गया है, निम्नलिखित शब्दों में संधि विच्छेद का सही विकल्प का चयन कीजिए, ठीक है। संधि विच्छेद आपको करना है यहाँ पे। तो क्या है भाई, यद्यपि का संधि विच्छेद बहुत ही ईजी है, देखिए आप कर सकते हैं, यद्य धन अपि। अब अगला हम देख लेते हैं। तो अगला आपके सामने क्वेश्चन है, देखिए भाई एक एक नंबर का क्वेश्चन है, यह आपको करना है, ठीक है, इसको आप बिल्कुल भी मत छोड़िएगा। देखिए सायक, सायक का क्या हो जाएगा, सैधन अक होगा, ठीक, क्या होगा, सैधन अक संधि विच्छेद। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन है, नेक्स्ट आपके सामने क्या है भाई, तो यहाँ पे शुक्लांबरम, ठीक है, शुक्लांबरम है हमारे यहाँ पे, शुक्लांबरम का क्या हो जाएगा हमारा, तो शुक्ला शुक्लधन अंबरम, ठीक है, यहाँ पे शुक्ला मत कर दीजिएगा, ठीक है, ये हमारा गलत है, ठीक है, यहाँ पे गलत है, यहाँ पे शुक्लधन अंबरम होगा, ठीक है, शुक्लधन अंबरम। तो अब देख लेते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट आपके सामने है, नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पे ख वाला, इसी में, ठीक है, ख वाला पूछा गया, निम्नलिखित शब्दों में विभक्ति और वचन के अनुसार चयन कीजिए, ठीक है। आत्मनो है, तो अब देखिए आत्मनो का क्या हो जाएगा, विभक्ति और वचन पूछा गया है, मतलब कि किसका है, ठीक है। तो ये है हमारा, क्योंकि आत्मनो किस में आता है, सप्तमी विभक्ति द्विवचन में आता है, ठीक है, और यहाँ पे षष्ठी विभक्ति द्विवचन दोनों में हमारा आता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप कोई भी अगर दिया हो इसमें से आप लगा लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपके सामने यहाँ पे क्वेश्चन है अगला, यहाँ पे देखिए ये भी हमारा उसी से पूछा गया है, आत्मा नाम। तो आत्मा नाम भाई कौन सा है, तो ये हमारा षष्ठी विभक्ति बहुवचन है, ठीक है, क्या है, षष्ठी विभक्ति बहुवचन। इसको आप क्लियर कर लीजिएगा और चीज़ों को नोट करते चलिएगा, ये आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा, और पूरा एकदम इसको रट गलिएगा भाई, मैं बता रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन है, नेक्स्ट आपके सामने 11वां वाला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित शब्दों में से अर्थ का चयन करके लिखिए, मतलब कि जो भी यहाँ पे शब्द दिए गए हैं, यहाँ पे निहित और निहित, इसका इसमें से कौन सा मतलब कि सही होगा, ठीक है। तो देखिए इसमें निहित और निहित हमारे दोनों एक ही तरह से लिखा गया है। देखिए तो अब इसमें ये हमारा जैसे लिखा है, निहित का मतलब होता है डरा हुआ या फिर छिपा हुआ, ठीक है। तो देखिए हमारा दोनों एक ही तरह से लिखा हुआ है। तो आप इसमें से मतलब जो पहला वाला क्वेश्चन है और यहाँ पे जो लास्ट वाला जो हमारा प्रश्न दिया है, मतलब कि इसका जो आंसर दिया है, दोनों में से आप कोई भी लगा सकते हैं। यहाँ पे भी हमारा छिपा हुआ डरा हुआ दिया गया है, और देखिए हमारे इसमें मतलब कि दोनों सेम ही है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, इन दोनों में से आप कोई भी लगा सकते हैं। तो आपका ये राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें आपका 1 नंबर काम हो जाने वाला है। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट आपके सामने है अनुभव और अनुभूति। तो इसका क्या होगा, अनुभव का मतलब होता है कि यहाँ पे मतलब कि जो अपने अंक जो है वो आंतरिक, मतलब कि आंतरिक ज्ञान को प्राप्त किया है, ठीक है, तो उसको अनुभव बोलेंगे, मतलब जो हमें आंतरिक ज्ञान प्राप्त हो गया है तो उसको क्या बोलेंगे, अनुभव। उसके बाद अनुभूति का मतलब क्या होता है, जो कि चिंतन से, मतलब कि हमें चिंतन से जो आंतरिक ज्ञान प्राप्त होता है उसे अनुभूति कहते हैं। तो ये हमारा ख वाला जो राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पे 2 नंबर जो काम हो जाने वाला है। उसके बाद से अगला आपके सामने क्वेश्चन है कि यहाँ पे दिया गया, यहाँ पे निम्नलिखित शब्दों में से कि एक शब्द का मतलब 2 अर्थ लिखिए, ठीक है। किसी एक शब्द का क्या करना है, 2 अर्थ लिखना है। यहाँ पे हार है, हार का मतलब क्या होता है कि एक हमारा पुष्प वाला हार हो जाएगा, ठीक है, पुष्प वाला क्या हो जाएगा, हार हो जाएगा, ये वाला पुष्प वाला। और एक जो हमारा अगला हो जाएगा यहाँ पे, जैसे कि मतलब कि किसी भी हम युद्ध में क्या करते हैं, हार जाते हैं, ठीक है, युद्ध में हम कोई भी चीज़ को हार जाते हैं, तो वो वाला हमें एक हार होगा। तो मतलब 2 चीज़ों को आपको लिखना है यहाँ पे, 2 अर्थ को, ठीक है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा।
अब देखते हैं नेक्स्ट। तो यहाँ पे हमारे जलाधि यहाँ पे दिए गए, तो जलाधि यहाँ पे, अब फिर यहाँ पे नाग दिया है, ठीक है। तो नाग का अर्थ क्या होता है, एक मतलब कि नाग मतलब होता है हाथी, ठीक है, और एक होता है सर्प, ठीक है, मतलब कि सांप वाला सर्प, ठीक है। तो ये एक हमारा हाथी हो जाएगा और एक हमारा सर्प हो जाएगा, हाथी, ठीक है। तो ये आपको इजीली क्लियर हो गया हो। अब इसका मतलब कि इसमें आपको किसी एक का ही लिखना है, आप इसमें से लिख लीजिएगा कोई भी, हार में, नाग में, मतलब जलाधि में, जो भी आपको आए आप लिख लीजिएगा। तो जो मैंने आपको बताया यहाँ पे कर लीजिएगा। उसके बाद से गो वाला आपका जो आ जाता है क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द का चयन करके लिखिए, ठीक है। यहाँ पे बोला गया है कर्तव्य और अकर्तव्य के निर्णय में असमर्थ, ठीक है, मतलब जो कर्तव्य है और अकर्तव्य के निर्णय में असमर्थ, तो उसको हम क्या कहेंगे, उसका अर्थ क्या निकलेगा, वही आपको इसमें बताना है। तो देखिए, अब भाई जो कर्तव्य है, जो उसे कर्तव्य मिला है, अगर उसे ना पूरा करे, ठीक है, तो यहाँ पे उसमें बोला गया है असमर्थ, ठीक है, मतलब जो उस कर्तव्य मिला है, जो उसको मतलब कि बढ़िया तरीके से करना चाहिए, वो उसमें नहीं कर पा रहा है, तो इसको क्या बोलते हैं, कर्तव्य विमूढ़, मतलब अपने कार्य को, जो उसे कार्य मिला है उसे सही ढंग से नहीं पूरा कर पाना, ठीक है, उसे कर्तव्य विमूढ़ कहते हैं। और ये हमारा बिल्कुल ही राइट आंसर है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट आपके सामने है, नेक्स्ट भाई क्या, कि वह स्थान जहाँ पर पृथ्वी और आकाश मिलते हुए दिखाई देते हैं, ठीक है। तो पृथ्वी और आकाश मिलते हुए दिखाई देते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे हम यहाँ पे क्षितिज कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं, क्षितिज। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसको आप इजीली नोट करते चलिएगा सारी चीज़ों को। अब अगला देखते हैं। तो अगला आपके सामने क्वेश्चन है, यहाँ पे घ वाला जो क्वेश्चन है, यहाँ पे निम्नलिखित में से किन्हीं दो वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए, ठीक है। दो वाक्यों को आपको शुद्ध करना है। जैसे यहाँ पे दिया गया है 100 रुपया प्राप्त हुआ, ठीक है, तो 100 रुपये प्राप्त हुए, आप यहाँ पे लिख दीजिएगा, ठीक है। मतलब कि 100 रुपये, मतलब कि यहाँ पे अमाउंट जो है वो ज़्यादा है, ठीक है, 100 रुपये, एक तो रहता है तो केवल 100 रुपया लिखते हैं, ठीक है, यहाँ पे 100 रुपये हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको इसमें से कोई भी एक आपको यहाँ पे सॉल्व करना है। तो यहाँ पे आप मेरे को पुस्तक चाहिए, तो भाई मुझे पुस्तक चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, मतलब आपको इसमें सही करके वाक्य को लिखना है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन है, यहाँ पे क में आपको पूछेगा कि वीर रस, शांत रस, अस्थायी भाव के साथ यहाँ पे परिभाषा मतलब उदाहरण सहित लिखिए, ठीक है। आपको 2 नंबर काम होगा यहाँ पे। तो देखिए, इसमें आपको मैंने पहले बता दिया है कि आपको वीर रस, श्रृंगार रस, करुण रस, तीनों में से अगर कोई आप याद कर लेते हैं, तो देखिए मैंने आपको पहले बताया इन तीनों में से अगर कोई भी आप पढ़ लेते हैं तो आपका यहाँ पे काम हो जाएगा। और देखिए मेरा बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है यहाँ पे वीर रस वाला, ठीक है, तो आप इसको कर लीजिएगा बहुत ही आसान तरीके से, और उदाहरण लिखना मत भूलिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसका चलिए देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन है कि उत्प्रेक्षा अलंकार या फिर अनुप्रास अलंकार का मतलब लक्षण और उदाहरण सहित लिखिए, ठीक है। इसमें आपको 2 नंबर मिलेगा। तो देखिए, इसमें मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि यहाँ पे उत्प्रेक्षा, अनुप्रास, आप देखिए उत्प्रेक्षा, अनुप्रास या फिर यमक, श्लेष, देखिए आप इन चारों में से याद कर लेते हैं तो आपका यहाँ पे काम हो जाएगा। और देखिए हमारा दोनों वही वाला हमारे यहाँ पे आए हुए हैं, दोनों में से कोई भी आप काम कर सकते हैं। उत्प्रेक्षा बहुत ही आसान है, जानो जनु, मानो मनो, जनहु मनहु, ये सब आए तो हमारा उत्प्रेक्षा हो जाएगा। और यहाँ पे एक ही वर्ड की आवृत्ति बार बार हो तो अनुप्रास अलंकार हो गया। और इसका उदाहरण क्या हो जाएगा, तो तरनी, तनुजात, तमाल, तरु और बहुछा है, ठीक है। ये मैंने आपको पहले भी शॉर्ट वीडियो में बता दिया और लॉन्ग वीडियो में बता दिया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट आपके सामने कि चौपाई और सोरठा में से मतलब कि लक्षण उदाहरण को लिखिए, यहाँ पे 2 नंबर काम हो जाएगा। तो देखिए मैंने आपको इसमें पहले बता दिया, चौपाई और जो भी हमारे रस, छंद, अलंकार है, अगर आप इसको नहीं देखें तो आप जरूर से देख लीजिएगा, आपको उसमें एकदम आसानी से क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे 6 नंबर, जो भी हमारे 6 नंबर इसमें मिलेंगे, 2-2 नंबर, सारी चीज़ों में आपको क्लियर हो जाएगा। और यहाँ पे आपको चौपाई, सोरठा में से मैंने आपको बताया है, चौपाई, सोरठा, दोहा, तीनों में से कोई आपको एक यहाँ पे बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। और देखिए यहाँ पे दोनों हमारे यहाँ पे बोर्ड एग्जाम में देखने को मिला है, ठीक है। आप इसको इजीली क्लियर कर लीजिएगा। और यहाँ पे दोनों में से जो आपको यहाँ पे बढ़िया तरीके से याद हो, वैसे तो मैंने आपको बताया है कि बहुत ही इजी तरीके से आपको मैंने तीनों को याद करवाया है, ठीक है। आप उसको जरूर से देख लीजिएगा, वो वीडियो आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएंगे, ठीक है। आपको जितने भी बोर्ड एग्जाम से वीडियोज है ना, वो आपको हमारे प्ले लिस्ट में मिल जाएंगे, तो आप उसे वॉच जरूर से कर लीजिएगा बार प्ले लिस्ट को, ठीक है। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट आपके सामने यहाँ पे कि यहाँ पे आप पत्र दिया गया है, ठीक है। पत्र क्या है भाई, तो यहाँ पे इंटरमीडिएट मतलब किसी इंटरमीडिएट कॉलेज के प्रधानाचार्य या फिर प्रबंधक महोदय को लिपिक पद पर नियुक्ति के लिए प्रार्थना पत्र, ठीक है। ये बहुत ही ज़्यादा ईजी है, ठीक है, मैंने आपको बताया भी है, बहुत ही ज़्यादा ईजी है। लिपिक पद पर मतलब कि थोड़े ऊंचे वाले पद पे जो कि उनकी नियुक्ति के लिए उनको प्रार्थना पत्र लिखना है, तो बस आपको मतलब कि बहुत ईजी है, बस उसमें आपको क्या करना है, यहाँ पे लिपिक पद लिख देना है, ठीक है। जहाँ जहाँ पे होगा वहाँ पे आपको लिपिक पद लिख देना है, और सारी चीज़ें वही रहेंगी जो कि मैंने आपको बताया है, तो आप उसको कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे दूसरा नंबर दिया गया, दोनों में से कोई आपको एक करना है, तो एक का आप इसमें से कर लीजिएगा। सहायता अध्यापक पद के लिए पत्र शैली मतलब जो शिक्षा निदेशक के नाम पर आवेदन पत्र लिखिए, मतलब कि इस पर आपको कोई भी एक करना है, आप इसको अलग कर लीजिएगा, ठीक है। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट आपके सामने है, नेक्स्ट आपके सामने 13वां क्वेश्चन है, और देखिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे 9 नंबर का, और इसको आप जरूर से करिएगा, ठीक है, क्योंकि आपका 9 नंबर यहाँ पे छूटना नहीं चाहिए। आपको देखिए मैंने पहले बताया था पर्यावरण प्रदूषण पे आप जरूर से पढ़ लीजिए, आपके बोर्ड एग्जाम में आने ही वाला है, और देखिए यहाँ पे आया भी है, ठीक है। तो यहाँ पे आप कर लीजिएगा उसको बहुत आसान तरीके से। देखिए सारी चीज़ें बहुत ही आसान पूछी गई हैं। यहाँ पे मेरा प्रिय मतलब जो कवि हैं वो तुलसीदास, मतलब इस पे आपको लिखना है। यहाँ पे जीवन में खेलकूद की आवश्यकता, यहाँ पे संक्रामक रोग के कारण कोरोना वायरस, या फिर लॉकडाउन की समस्या, इनमें से आप कोई भी कर सकते हैं।
तो देखिए बहुत ही ईजी पूछा गया, आपको इसमें कम से कम यहाँ पे 3 पेज लिखना होगा, तो ये आपको यहाँ पे 9 नंबर काम होगा, ठीक है। आपको यहाँ पे प्रस्तावना लिखेंगे, आपको यहाँ पे 2 नंबर मिलेगा, और यहाँ पे 7 नंबर आपको किस पे मिलेगा, तो आपको जो भी उस पर एस्से को लिखेंगे या निबंध को लिखेंगे उस पर आपको यहाँ पे मिलने वाला है, मतलब कि भाषा शैली पे, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें इजीली क्लियर हो गई। जितना मैं आपको बताया 13 क्वेश्चनों को जो भी हिंदी में मैंने आपको बताया, ये सारी चीज़ों को आप पढ़ लीजिएगा भाई। मैं आपको बता रहा हूँ ये सारी चीज़ें आपके बोर्ड एग्जाम में आई हुई हैं, और इसको आप मिस मत बिल्कुल भी मत कीजिएगा, ठीक है। इसको आप मिस बिल्कुल भी मत कीजिएगा, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है, और इसको बहुत ही बढ़िया तरीके से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि आपका यहाँ पे 16 फरवरी को जो आपका एग्जाम होगा उसमें आपको ये बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। और अगर आप इसे अगर नहीं पढ़ेंगे तो आपको बोर्ड एग्जाम में पछतावा होगा, क्यों मैंने उसको पढ़ लिया था, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा, पसंद है तो लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में जो शेयर कर दीजिएगा, ताकि सभी लोग इसको शानदार तरीके से पढ़ें और देखें और जान सकें कि कौन सा हमारा 16 फरवरी को बोर्ड एग्जाम में आने वाला है, ठीक है। तो इसी तरह के और बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड वीडियोस पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और जो नोटिफिकेशन बेल होगा ना उसको ऑल पे जरूर प्रेस कर दीजिएगा। अब भाई ऑल पे क्यों करिएगा, क्योंकि जब भी हम और भी ऐसे बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड वीडियोस अपलोड करेंगे, नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए, इसलिए आप यहाँ पे ऑल पे जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स अब मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।